कुछ देर पहले पुलिस आई थी लगभग 11 बजे और मुझको लेकर थाना गई। दूसरा काम होता तो तीन दिन रास्ता बंद रहता है। यहाँ पे 10 मिनट के लिए नमाज पढ़ते तो इस पर कार्रवाई होती। और ये एक छोटा सा मामला है कि जिसमें आपस में भी आदमी कोऑपरेट करके इसे सॉल्व कर सकता है। जब से प्रशासन ने गली वगैरह में नमाज के लिए मना किया है, तब से हम लोगों ने सख्ती से लोगों को रोका भी है, मना भी किया है कि कोई गली में नमाज ना पढ़े। पर्सनली मुझको इसका पता नहीं था कि धारा 144। तो 10 मिनट का टाइम होता सिर्फ लोगों के पास, जल्दी आकर वो नमाज हो रही होगी तो चढ़ाई बिठा कर नमाज पढ़ ली होगी उन लोगों ने। गाज़ियाबाद के खोड़ा इस वक्त इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ ख्वाजा गरीब नमाज जामा मस्जिद की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि जहाँ इस वक्त मैं हूँ ये वही गली है कि जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल की जा रही हैं और उसमें ये लिखा जा रहा है कि धारा 144 लागू होने के बावजूद उसका उल्लंघन किया गया और खुले में जुमे की नमाज पढ़ी गई। ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन हकीकत क्या है ये जानने के लिए जब ग्राउंड पर उतरा जाएगा और वहां पूछा जाएगा जाकर इलाके के लोगों से, और ख़ास तौर से उस जामा मस्जिद के इमाम साहब से कि जो नमाज पढ़ा रहे थे, जिनके पीछे ये तमाम लोग नमाज पढ़ रहे थे, कि हकीकत क्या है। ज़मीन पर उतरकर ही मामला जाना जाएगा। ऐसी अफवाहें फैल सकती हैं और ये भी हो सकता है कि उसकी हकीकत कुछ और हो, तो इसलिए हम ग्राउंड पर उतरे हैं और गाज़ियाबाद के इस खोड़ा इलाके में पहुंच गए हैं कि जहां से इसकी पूरे मामले की हकीकत जानेंगे। सबसे पहले इमाम साहब आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है? मोहम्मद नाजिर हुसैन। नाजिर साहब, ये मुझे बताइए कि जो नमाज पढ़ी गई है यहाँ, ये जो जामा मस्जिद है, इसके बाहर की वो तस्वीरें जहाँ हम और आप खड़े हुए हैं, उसमें कितनी सच्चाई है और आपको इसका कितना इल्म था कि आपके लोग बाहर नमाज पढ़ रहे हैं? मुझे तो बिल्कुल ही इसका इल्म नहीं था, क्योंकि मैं मस्जिद के अंदर जब नमाज का वक्त होता है तो मैं नमाज़ पढ़ाता हूँ और सबको मालूम है कि इमाम नमाज के वक्त नमाज़ पढ़ाएगा, वो सबसे आगे होता है, मस्जिद के अंदर होता है। बाहर कौन क्या कर रहा है उस वक्त इमाम को उसकी खबर नहीं होती है। जब से प्रशासन ने गली वगैरह में नमाज के लिए मना किया है, तब से हम लोगों ने सख्ती से लोगों को रोका भी है, मना भी किया है कि कोई गली में नमाज ना पढ़े। हर मुमकिन हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन चूँकि उस वक्त नमाज हो रही थी, सब लोग नमाज में थे, उसी दरमियान शायद कुछ लोग आए होंगे, जैसा मुझे बाद में तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग आए होंगे, उन लोगों ने जल्दबाजी में नमाज गली में शुरू कर दी है। क्या ऐसा है कि इस इलाके में सिर्फ यही एक मस्जिद है, इसके अलावा कोई मस्जिद नहीं है? और भी मस्जिद है। अच्छा, और भी मस्जिदें हैं। ये मस्जिद क्योंकि हम देख रहे हैं छोटी है मस्जिद, इसका जो एरिया है वो भी कम है, तो क्या पहले से ही इतने लोग नमाज़ पढ़ते हैं इसमें, या उस दिन तादाद ज़्यादा बढ़ गई जो बाहर खड़े होना पड़ा? पहले ही से इतने लोग नमाज़ पढ़ते हैं। हाँ, ये है कि पहले गलियों में नमाज़ होती थी, प्रशासन भी इसको अलाउ करता था, लेकिन बीच में चूँकि इधर कुछ दिनों से प्रशासन ने मना किया है, तो इसलिए हम लोग भी अलाउ नहीं करते हैं। तो लोग यानी गली के बजाय छतों पे होते हैं लोग, यानी लोगों की यानी मकानों की छतों पर लोग नमाज़ पढ़ते हैं और इस तरह से हम लोग नमाज़ अदा करते हैं। जुमा की नमाज ही में भीड़ होती है, बाकी 5 वक्ता नमाज़ों में तो मस्जिद के अंदर भी पूरे लोग नहीं हो पाते हैं। हाँ, मस्जिद खाली रहती है, अंदर बाहर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जुमा में लोग ज़्यादा होते हैं, तो इसमें भी हम लोग कोशिश ये करते हैं कि लोग गली में ना हो और दूसरे मकानों की छतों पर हो, रास्ते में ना हो, रास्ते में कोई नमाज ना पढ़े, रास्ता डिस्टर्ब ना हो। हाँ, उस दिन किसी ने जल्दबाजी में, या तो चूँकि हम मस्जिद के अंदर हैं, बाहर हम देख नहीं पाते हैं, अब लोग नमाज के लिए नमाज जब शुरू हो गई होगी तो जल्दबाजी में आके कुछ लोगों ने चटाई बिछा के। अच्छा, ये तो ठीक है, हुआ जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसके बाद पुलिस को जब इस मामले की जानकारी मिली तो हमें जो खबरें अंदर से प्राप्त हो रही हैं उसमें यह है कि आपके खिलाफ मुकदमा इसमें दर्ज किया गया है 144 का उल्लंघन करने के हेतु, और उसमें 188 के तहत आप पर मुकदमा है और आपको पुलिस लेकर भी गई, आपसे पूछताछ भी की गई, तो क्या कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, अभी कुछ देर पहले पुलिस आई थी लगभग 11 बजे और मुझको लेकर थाना गई और वहाँ मुझसे वही पूछताछ हुई कि ऐसा कि आपको मालूम है या नहीं है कि कैसे ये हुआ। मैंने बताया सारा जो यहाँ का मामला था, सारे मामलात को मैंने जो है पुलिस के सामने रखा और उनको बताया कि सर ऐसा है, इसमें मुझको मालूम भी नहीं है और हम लोग खुद मना करते हैं, हम लोग खुद नहीं चाहते हैं कि लोग गली में नमाज़ पढ़ें। ठीक है, बातें हुई, उसके बाद फिर जो है अपना वहाँ से थोड़ी देर के बाद यह हो गया। अच्छा, एक चीज़ और इमाम साहब मुझे बताइए, क्या आपको ये नहीं मालूम था कि चुनाव के चलते धारा 144 यहाँ
लगाई गई है, इलाके में धारा 144 है, 4 से अधिक लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। नहीं, इसके ताल्लुक से मुझे मालूम नहीं था। इलाके में कोई अवेयरनेस नहीं इसको लेकर फैलाई गई थी पुलिस के ज़रिए पहले से? नहीं, पता नहीं इसका, लेकिन मुझे नहीं मालूम था। पर्सनली मुझको इसका पता नहीं था कि धारा 144 एक सवाल और आपसे लेंगे इमाम साहब, आपका क्या नाम है? मोहम्मद जान। ये बताइए मुझे कि जो नमाज लोग पढ़ रहे थे वो होंगे तो इलाके के ही, क्या उन लोग को ये नहीं पता था कि इलाके में धारा 144 है, सड़क पर नमाज पढ़ना खुले में अलाउड नहीं है? नहीं, इलाके के लोग नहीं होते हैं, ज़्यादातर ड्यूटी वाले लोग होते हैं यहाँ पे। वो जो फैक्ट्री वगैरह में काम करने आते हैं, वो 1 बजे का टाइम होता है, उनके बाद टाइम भी नहीं होता, लेट में आते हैं और लेट में आने के बाद वो चटाई उठाई बिछा के नमाज़ पढ़ लेते होंगे, मतलब पढ़ ली होगी। मगर ज़्यादा लोग इतने नहीं होते कि जो इतना पूरा ये गली में यहाँ पे रास्ता ही तो पूरा खाली रहता है, तो 10 मिनट का टाइम होता है सिर्फ। लोगों के पास जल्दी जल्दी आकर वो नमाज़ हो रही होगी तो चढ़ाई बिठा कर नमाज़ पढ़ ली होगी उन लोगों ने। एक सवाल ये भी है कि अगर 5 से 10 मिनट के लिए इतनी सी जगह में जो कोई बहुत ज़्यादा चलता हुआ रोड नहीं है, अगर इसमें कोई नमाज पढ़ भी लेगा तो आखिर दिक्कत क्या है? तो इन लोगों की बात है, ये तो लोगों का वो फैलाने वाली बात है। 10 मिनट के लिए इतना कुछ नहीं करता, क्योंकि लोग जो ऐसा दूसरा काम होता तो 3-3 दिन रास्ता बंद रहता है, रोड बंद हो जाते हैं, और सिर्फ 10 मिनट की बात होती है, ज़्यादा बात नहीं होती है। बंद रहती है 3 दिन गली? ये तो यहाँ पर होती है। हाँ, क्या बोलते हैं इसे, समर सेविल के लिए 8-8 दिन तक बंद रहती है गली। यानी अच्छा, वैसे जो काम होते हैं निर्माण कार्य उसमें बंद हो जाती है, 8-8 दिन तक बंद रही है ये गली। फिर उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती 8 दिन तक की। यहाँ पे 10 मिनट के लिए नमाज पढ़ते हैं तो इस पर कार्रवाई होती है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे ही मुझे जाननी है कि अभी अगर देखा जाए तो जो कांवड़ यात्रा निकलती हैं या जो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं उनमें बाकायदा तौर पर रूट का डाइवर्जन किया जाता है, तमाम उनके लिए सहूलतें दी जाती हैं, लेकिन ये 10 मिनट की नमाज के लिए कोई सहूलत क्यों नहीं, सिर्फ जुमे के लिए? इधर देखिए, ये तो यही बात है ना। देखो भाई, अब माहौल की बात है, लोगों का क्या विचार है, लोगों का क्या दिमाग में है लोगों के, ये तो अपने आप को खुद ही सोचना चाहिए ना कि 10 मिनट में क्या हो जाएगा, रास्ता बंद हो जाए, कितनी भी देर लगेगी 10 मिनट के लिए, ये तो। और फिर ऊपर वाले का नाम लेना है, कोई इसमें तो कुछ दूसरा काम तो कर नहीं रहे कोई, और 10 मिनट की बात होती है। ये तो अपना अपना माहौल का बात है कि लोगों को क्या परेशानी है ये नहीं, हम नहीं बता सकते हैं। कितने लंबे समय से आप यहाँ रह रहे हैं? ये तो करीब 10 साल हो गए यहाँ पर। 10 साल हो गए आपको। आपने भी कहा कि क्या परेशानी है लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है। मुझे बताइए, क्योंकि इलाके के ही किसी आदमी ने फ़ोटो खींचा है और छत से फ़ोटो खींचा गया है, तो ऐसी कौन सी आपसी रंजिश है, दुश्मनी है कि जिसके चलते फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया पर डाल दिया गया नमाज का? नहीं, लोगों को यही है कि भाई कि लोगों को परेशानी की बात है सिर्फ, ये तो अपने अपने दिमाग की, अपने फितूर की बात है। क्या परेशानी नमाज से हो सकती है? अब नहीं, ये नहीं कह सकते भाई क्या परेशानी है, उसको तो वही जान सकता है। उसको आपस में कुछ विवाद नहीं, वैसे तो किसी से परेशानी नहीं, किसी लड़ाई, किसी से झगड़ा, किसी से कोई बात नहीं। बाहर के बंदे भी आते हैं तब भी कोई बात नहीं होती है, क्योंकि वो तो अनजान बंदे होते हैं, नमाज पढ़ के चले जाते हैं। हिंदू मुसलमान दोनों समुदाय के लोग आपस में साथ मिलकर रहते हैं यहाँ पे सर, मेरा नाम शाहिद, मैं यहाँ पे सबसे काफ़ी पुराने ही हूँ। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हर समाज के लोग आते हैं, और जहाँ तक मैंने देखा है कि हर बार यहाँ हम ईद भी मनाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। या कुछ टाइम पहले जो कोविड का टाइम था उसमें भी जो भी गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन थी सारी की सारी हमने पालन की गई थी। यहाँ पे मस्जिदों में भी लोग आते थे, लेकिन जितनों को परमिशन थी हम उतने ही पढ़ते थे, उससे ज़्यादा नहीं। और ये एक छोटा सा मामला है कि जिसमें आपस में भी आदमी कोऑपरेट करके इसे सॉल्व कर सकता है। हाँ, एक बड़ी बात यहाँ से निकली है, कोऑपरेट कर सकते थे आपस में। फ़ोटो सोशल मीडिया पर डालने से बेहतर था कि आप लोगों से आकर बात की जाती और आप लोग यहाँ से चटाई वगैरह उठा लेते, यहाँ नमाज नहीं होती, ऐसा हो सकता था? हाँ, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन बात यह है कि ये पहली बात तो मूल निवासी यहाँ पे सब है, हर समाज के लोग हैं, और काफ़ी टाइम से मैं भी यहाँ पे हूँ, हिंदू मुसलमान सब आते हैं, और यहाँ पे सब लोग ही काफ़ी टाइम से हैं। आज तक किसी ने ना मना किया ना कुछ, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये एक्चुअल में ये बहुत छोटा मैटर है, इसे आप बड़ा बनाया जा रहा है, इसे आप भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक, तो यहाँ जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, इलाके के लोग, जिसमें नौजवान हों या बुज़ुर्ग हों, उन सभी का ये कहना है कि ये इतना बड़ा मामला नहीं था, इतना बड़ा इशू नहीं था। अगर जिसने भी ये सोशल मीडिया पर फ़ोटो डाला वो आकर हमसे भी बात कर सकता था, यानी मुस्लिम समुदाय से भी बात कर सकता था, इमाम साहब से भी बात कर सकता था, तो भी ये मामला इजीली हल हो जाता, आसानी से मामले को निपटा दिया जाता, ना कि ये कि मुकदमा होता इमाम साहब के ऊपर, FIR दर्ज होती, 188 के तहत कार्रवाई की जाती, पुलिस इमाम साहब को लेकर जाती, ये तमाम मामलात नहीं होते।
इसके लिए अगर कदम ये बढ़ाया जाता कि आपस में बैठ के मामले को सॉल्व किया जाता। तो यही वो इलाका है, यही वो गली है जहां आप देख सकते हैं दूर तक इसी जगह ये नमाज़ पढ़ी गई है। तकरीबन 15 से 20 लोग यहाँ बाहर चटाई बिछाकर नमाज़ पढ़ रहे थे और उसमें ये भी एक बात सामने आई है कि वो लोग ज़्यादातर बाहर के होते हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका फैक्ट्री का इलाका है। तो फैक्ट्री में दूर दूर से लोग काम करने आते हैं। आपको याद होगा तकरीबन 3 साल पहले मैंने ही आपको यहाँ से खबर दिखाई थी कि जब नमाज पार्क में और खुले में बैन हुई थी तो वो लोग जो पार्क में नमाज़ पढ़ते थे वो फिर इन्हीं मस्जिदों की तरफ नमाज़ पढ़ने आने लगे थे। तो यहाँ के क्या तौर तरीक़े हैं, यहाँ के लोग किस तरह से मामले को देखते हैं, वो उन लोगों को नहीं मालूम होता। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर 10 मिनट की नमाज से किसी को क्या परेशानी हो सकती है। तो अब देखते हैं इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है।